ये है एक ऐसे नबी की दास्तान है जिन्हें अल्लाह ने वो सब कुछ दिया जो किसी को ना दिया, ना पहले ना बाद में। हुआ उनके हुक्म में थी जिन उनकी फरमाबरदारी करते थे। परिंदे उनकी फौज में थे और चींटी भी उनसे बात करती थी। ये हैं अल्लाह के अजीम नबी और बादशाह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम खुद भी नबी और बादशाह थे। उनकी आवाज़ इतनी खूबसूरत थी कि जब वो ज़बूर पढ़ते तो पहाड़ और परिंदे भी उनके साथ तस्बीह करते। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बचपन से बहुत ज़हीन और समझदार थे। अल्लाह ने उन्हें बचपन ही में बड़ी बड़ी हिकमतें अता की थीं। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबुव्वत और बादशाहत दोनों के वारिस बने। अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बेमिसाल ताकत और इक़्तिदार अता किया। हुआ उनके हुक्म पर चलती थी। वो 1 महीने की मुसाफत सुबह में तय करते और 1 महीने की मुसाफत शाम में। जिन भी उनकी फरमाबरदारी करते थे वो उनसे महल बनवाते, गोता लगवाते, भारी भारी काम करवाते। परिंदे उनकी फौज में शामिल थे और उनके साथ कतारों में उड़ते थे। इंसान, जिन और परिंदे तीनों उनकी फौज में थे और ये सब अल्लाह का इनाम था। एक बार हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज एक वादी से गुजर रही थी। अचानक एक चींटी ने दूसरी चींटियों को पुकारा कि चौंको, अपने घरों में घुस जाओ, कहीं सुलेमान की फौज तुम्हें रौंद न डाले, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह बात सुन ली और मुस्कुराकर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि ए अल्लाह, तूने मुझे जानवरों की ज़ुबान समझने की नेमत दी। फिर उन्होंने दुआ की, अरे अल्लाह, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करूं और नेक काम करूं। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने परिंदों का जायज़ा लिया तो हुदहुद परिंदा गायब था। उन्होंने कहा, ये कहाँ है? अगर कोई वजह न हुई तो सख्त सज़ा दूंगा। थोड़ी देर बाद हुदहुद वापस आया और बोला, मैंने वो खबर लाई है जो आपको मालूम नहीं। मैं सबा की तरफ से आया हूँ। वहाँ एक औरत हुकूमत करती है। इसके पास बहुत बड़ा तख्त है, लेकिन वो और उसकी कौम सूरज को सजदा करते हैं, अल्लाह को नहीं मानते। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है, मेरा ख़त ले जा और मलिका को दिया। हुदहुद ने ख़त मलिका बिल्कीस के सामने डाल दिया। मलिका ने ख़त खोला। इसमें लिखा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये ख़त सुलेमान की तरफ से है। मेरे मुकाबले में गुरूर मत करो और इताअत करते हुए मेरे पास आ जा। मलिका बिल्कीस ने अपने दरबारियों से मशवरा किया। दरबारियों ने कहा, हम जंग के लिए तैयार हैं, फैसला आपका है। लेकिन मलिका बिल्कीस बहुत ज़हीन थी। इसने कहा, पहले तोहफे भेजते हैं, देखते हैं क्या जवाब आता है। जब मलिका बिल्कीस के कासिद तोहफे लेकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो अपने तोहफे वापस कर दिए और फरमाया, क्या तुम मुझे माल से खुश करना चाहते हो? अल्लाह ने मुझे वो कुछ दिया है जो तुम्हें नहीं दिया, ये तोहफा वापस ले जाओ। हम ऐसी फौज लेकर आएंगे जिसका मुकाबला नहीं हो सकता और मलिका को जलील होकर हमारे पास आना होगा। कासिद खाली हाथ वापस गए और मलिका बिल्कीस समझ गई कि ये कोई आम बादशाह नहीं। मलिका बिल्कीस खुद सुलेमान अलैहिस्सलाम से मिलने चली। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों से पूछा, मलिका के आने से पहले कौन इसका तख्त मेरे पास ला सकता है? एक ताकतवर जिन ने कहा, मैं इसे आपकी मजलिस ख़त्म होने से पहले ले आऊँगा। लेकिन एक और शख्स जिसे इल्म किताब का इल्म था, उसने कहा, मैं एक पलक झपकने से पहले ले आता हूँ। और पलक झपकते ही मलिका का अजीम अलशान तख्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने हाजिर था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फौरी सजदा किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। जब मलिका बिल्कीस पहुंची तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनका तख्त थोड़ा बदल कर रख दिया। पूछा, क्या तुम्हारा तख्त ऐसा ही है? मलिका ने गौर से देखा और कहा, ओ जैसे यही हो। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका को शीशे के महल में बुलाया जिसके फर्श के नीचे पानी बह रहा था। मलिका ने समझा पानी है, उसने पाँव रखने से पहले कपड़ा उठा लिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ये पानी नहीं, ये शीशे का साफ फर्श है।
मलिका हैरान रह गई, उसकी आंखें खुल गईं और उसने कहा, अरे अल्लाह, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, अब मैं सुलेमान के साथ रब अल आलमीन पर ईमान लाती हूँ। मलिका बल्कीस का ईमान लाना एक बहुत बड़ा वाक़या था। एक पूरी कौम की हुक्मरान और जो सूरज को सजदा करती थी, जब अल्लाह के नबी के सामने आकर अल्लाह पर ईमान ले आए। ये इसीलिए मुमकिन हुआ क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ताकत से नहीं, हिकमत से और अल्लाह के इज़्न से दावत दी। अल्लाह का नूर जब किसी दिल में उतरता है तो बड़े बड़े तख्त और ताज कुछ काम नहीं आते। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत आदिल बादशाह थे। एक बार दो औरतें उनके पास आईं, दोनों एक बच्चे पर दावा कर रही थीं। एक कहती, ये मेरा बेटा है, दूसरी कहती, नहीं, ये मेरा है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है, तलवार लाओ, बच्चे के दो हिस्से कर देते हैं, एक एक को दे देते हैं। एक औरत खामोश रही, लेकिन दूसरी चीख उठी, नहीं नहीं, उसे मत काटो, ये बच्चा इसी को दे दो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम समझ गए यही असल माँ है और बच्चा उसे दे दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों से बैत अल मक़दस की तामीर करवाई। ये वो मस्जिद है जो आज भी यरूशलेम में मौजूद है। जिन उनके लिए महल बनाते, गोता लगाकर समंदर से मोती निकालते, बड़े बड़े पत्थर उठाते और हर तरह की मुश्किल से मुश्किल इमारतें तामीर करते। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वाक़या भी बड़ा अजीब है। वो अपनी लाठी पर टेक लगाए खड़े थे जब अल्लाह ने उनकी रूह कब्ज़ की, लेकिन वो लाठी के सहारे खड़े रहे, जिन्नों को पता न चला और वो काम करते रहे। जब लाठी को दीमक ने खा लिया तो वो गिरे और जिन्नों को पता चला कि सुलेमान अलैहिस्सलाम वफ़ात पा चुके हैं। अल्लाह ने इस वाक़ये से बताया कि गैब का इल्म सिर्फ़ अल्लाह को है, जिन्नों को भी नहीं। ये थी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अजीम दास्तान, वो अल्लाह के इस नबी की जिन्हें हुआ जिन और परिंदे सब ताबे थे। इस कहानी में हमारे लिए ये सबक है, अल्लाह की नेमतें मिले तो शुक्र करो, गुरूर मत करो। इल्म और हिकमत ताकत से बड़ी चीज़ है। इंसाफ करो चाहे कोई भी हो, और याद रखो अल्लाह की दी हुई हर नेमत आजमाइश भी है, इसे अल्लाह के रास्ते में इस्तेमाल करना ही असल कामयाबी है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बच्चों को भी ज़रूर सुनाएं। अस्सलाम अलैकुम।